इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन किस चीज की मीटिंग है, किस चीज की मीटिंग को कहते हैं हम? पहला ऑप्शन है एनिमल विथ सेम ब्रीड विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स। तो मीटिंग जो है एनिमल्स के बीच में होगी। कौन से एनिमल्स? जो कि सेम ब्रीड्स के हो और उनका कोई कॉमन एंसेस्टर्स ना हो, विदाउट हैविंग कॉमन एंसेस्टर्स। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है एक तरीके से बता रहा है आउट ब्रीडिंग को। ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को नहीं बता रहा है, ठीक है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज। अब दो अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है, एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखते हैं, उनके बीच में अगर मीटिंग होगा तो उसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब कि एक तरीके से इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जैसे होगा म्यूल जैसे बनता है, ठीक है। म्यूल में क्या करते हैं हम, हॉर्स लेते हैं और दूसरी तरफ डंकी होता है, इनका इनकी मेटिंग करवा देते हैं। तो ये इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन हुआ, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज के बीच में, और एक नया हमें मिल गया म्यूल। तो इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट है कि सुपीरियर मेल एंड फीमेल्स ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स। अगर हम सुपीरियर मेल्स की और सुपीरियर फीमेल्स की अलग अलग ब्रीड्स की जो है उनके बीच में मीटिंग करवा देंगे तो उनको कहेंगे क्या, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। तो इसको भी नहीं कहते हैं, इसको तो हम कहेंगे कि क्रॉस ब्रीडिंग है। नेक्स्ट है मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विथ इन सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं उन और सेम ब्रीड है, सेम ब्रीड के क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में 4 से 6 जनरेशन्स तक मीटिंग करवा दी जाए अगर, तो इसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन कहेंगे, इसको भी नहीं कहते हैं। तो इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं इनब्रीडिंग, ठीक है। सेम ब्रीड और क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, इसको इनब्रीडिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चंस का है चारों ऑप्शंस में वो ऑप्शन बी है जो हम देख चुके हैं। बाकी भी क्वेश्चंस जब आप एक क्वेश्चंस करो तो उसमें जितने भी ऑप्शंस है ना उसको सही तरीके से आप परखो, क्योंकि एक क्वेश्चन से एक आंसर तो आपको मिलता है, जो रॉन्ग आंसर होता है ये भी किसी ना किसी का आंसर होता है जो आपका रिवीजन करवा रहा होता है, ठीक है। तब कभी दूसरे क्वेश्चंस भी बनेंगे तो आपको आउट ब्रीडिंग इस क्वेश्चन में पता चल गया, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है, इन ब्रीडिंग आपको पता चल गया कि क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन पता चल गया। इस एक क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ों के बारे में पता चल गया है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करें।